नमस्कार मित्रगण, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग अपने जीवन पर खुश होंगे, मस्त होंगे और मज़े में भी होंगे। हमारे चैनल पर हम बॉलीवुड से जुड़ी हुई किस्से कहानियों को आपके लिए लाते रहते हैं। आज भी हमने और एक नए किस्से से आप लोगों को परिचित करवाने वाले हैं, जो कि बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई किस्से हैं। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम बॉलीवुड के बैकग्राउंड से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने लाए। आज भी हमने और एक नए किस्से से आप लोगों को परिचित करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आशीर्वाद बांग्लो, वो बांग्ला जिसने 3 सुपरस्टार का करियर कर दिया था खराब। मुंबई को महानगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत से युवा स्टार बनने का सपना लेकर आते हैं। कोई रातों रात यहाँ स्टार बन जाता है तो अधिकांश लोग सालों की मेहनत के बाद थक हार कर वापस लौट जाते हैं। जब आप किसी स्टार की जीवनी पढ़ेंगे या सुनेंगे तो उनकी कहानियों में एक बात हमेशा कॉमन मिलेगी कि उनके पास रहने तक के लिए कोई जगह नहीं थी, वे फुटपाथ पर सोए थे। वही जब कोई कलाकार स्टार बन जाता है तो वो सबसे पहले अपने रहने के लिए एक अच्छा सा आशियाना तलाशता है, क्योंकि यही आशियाना ही उस स्टार की पहचान बनने वाली होती है। जैसे जलसा अमिताभ बच्चन, मन्नत शाहरुख खान, गैलेक्सी अपार्टमेंट सलमान खान, ये नाम की ही काफ़ी है उन स्टार कलाकारों की पहचान के लिए। इसी तरह मुंबई का कटर रोड है, जो आज की तारीख में महानगर की सबसे पॉश जगहों में से एक है। यहाँ पर कोई बॉलीवुड कलाकारों की बड़ी बड़ी कुटिया है। इन्हीं में से एक थी आशीर्वाद बांग्ला, जो नाम ही काफ़ी था यही बताने के लिए कि यही अपने जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना का घर था। इस घर की कहानी कुछ ऐसी है कि जिसे जानकर आप भी सन्न रह जाएंगे, क्योंकि इसे बहुत से लोग भूतिया घर भी कहते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि के लिए कोई पुख्ता कहानी किसी के पास नहीं है, सिर्फ कैश लगाने के अलावा। 1950 के दशक में जब मुंबई में हिंदी फिल्में बॉलीवुड अपने पैर जमा चुकी थी, तब मुंबई काटा रोड में ज़्यादातर पारसियों और एंग्लो इंडियन लोगों के बंगले हुआ करते थे। फिल्म उद्योग से जुड़े 2 लोगों के बंगले इस रोड पर थे, जिसमें से एक संगीतकार नौशाद के पास आशियाना था, वही दूसरा यही आशीर्वाद बांग्ला, जो भूतिया बांग्ला भी कहा जाता था। हालांकि आशीर्वाद बांग्ला कब बना और इसके पहले मालिक का नाम क्या था, इस बात का खुलासा आज तक नहीं हुआ है। घर के सामने समुद्र का नज़ारा दिखाने वाला यही बांग्ला 50 के दशक में एक एंग्लो इंडियन के पास था। तब इस बंगले की खूबसूरती और सी फेंसिंग नज़ारा देखकर उस जमाने के मशहूर अभिनेता भरत भूषण ने इसे खरीद लिया था। भरत भूषण तब एक बड़े स्टार कलाकार थे। उन्होंने बैजू बावरा, मिर्जा गालिब, गेटवे ऑफ इंडिया और बरसात की रात जैसे सुपरहिट फिल्मों से बड़ी सफलता हासिल की थी। लेकिन इस घर को खरीदने के कुछ समय बाद भरत भूषण की फिल्में धीरे धीरे करके फ्लॉप होने लगी। वे भारी कर्ज में चले गए। इसके बाद जिस बंगले को उन्होंने सुपरस्टार बनने पर खरीदा था, वो बंगला उन्हें आखिरकार छोड़ना पड़ा। कुछ सालों तक यही बंगला खाली रहा, जिससे यही जर्जर हो गया। उस दौरान यह अफवाह काटर रोड में खूब उड़ी कि यह बंगला भूतिया है, जो भी इसमें रहेगा वो तरक्की नहीं करेगा। इस भूतिया बंगला की कहानी फिल्मी सितारों तक भी पहुंची। इसके बाद 1960 के दशक में हिंदी फिल्मों के उभरते हुए स्टार राजेंद्र कुमार भी इस बंगले के बारे में पता चला। वो इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। इस बंगले की अफवाह के कारण इसकी कीमत उस जमाने में बहुत कम हो गई। तब 60 के दशक में राजेंद्र कुमार ने इस बंगले को 60,000 रुपये की कीमत देकर खरीद लिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा है कि राजेंद्र कुमार ने उस दौरान इस घर की कीमत को चुकाने के लिए B.R. चोपड़ा की 3 फिल्में एक साथ साइन कर ली थी। इस भूतिया बंगले की अफवाह से कहीं ना कहीं राजेंद्र कुमार परेशान थे, इसलिए उन्होंने किसी भी अनहोनी से बचने के लिए यहाँ तक बड़ी पूजा करवाई। इसके बाद वो इस घर में रहने लगे। उन्होंने इस बंगले का नाम अपनी बेटी के नाम डिम्पल पर रखा था। इस भूतिया बंगले को लोग टिम्पल के नाम से जानने लगे। हालांकि ये घर राजेंद्र कुमार के लिए पहले तो भाग्यशाली साबित हुआ। इस बंगले में शिफ्ट होते ही राजेंद्र कुमार की किस्मत चमक उठी थी। उनकी फिल्में कोई हफ्तों तक थिएटर से हटती नहीं थी। उन्हें जुबली कुमार के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन ये सिलसिला लंबा नहीं चल सका और भरत भूषण की तरह राजेंद्र कुमार की किस्मत भी बदल गई। साल 1968 से 1969 के आसपास राजेंद्र कुमार की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम गिरने लगी। वो भी कर्ज में डूबने लगे। उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी, यहाँ तक कि वो फिल्मों में साइड एक्टर का रोल करने लगे। इसके बाद पैसों की तंगी के कारण
उन्हें एक घर छोड़ना पड़ा। अब 70 के दशक में इस बंगले की कहानी शुरू होती है राजेश खन्ना के साथ। कहते हैं जब राजेंद्र कुमार अपना बंगला बेचने का मन बना रहे थे, तब इस बात की जानकारी उस जमाने के उभरते सुपरस्टार राजेश खन्ना को लगी। भारत भूषण और राजेंद्र कुमार के रहने की वजह से ये बंगला फिल्मी कलाकारों के बीच हमेशा चर्चा में रहता था। उस बंगले के बारे में राजेश खन्ना भी जानते थे और वे चमत्कार में विश्वास नहीं करते थे। ऐसे में राजेश खन्ना ने एड़ी चोटी का जोड़ लगाते हुए वो बंगला राजेंद्र कुमार से 3,50,000 रुपये में खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने इस बंगले का नाम डिम्पल से आशीर्वाद कर दिया। ये आशीर्वाद बंगला राजेश खन्ना की एक पहचान के रूप में नामी हो गया। दरअसल राजेश खन्ना ने 70 के दशक की शुरुआत में रिकॉर्ड लगातार 17 सुपरहिट फिल्में की थी। प्रोड्यूसर उनके यहाँ लाइन लगाते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि राजेश खन्ना जिस फिल्मों में होंगे वो कमाई करके देगी। वे उस जमाने के स्क्रीन आइडल बन गए थे। इस वजह से उनका बंगला भी मुंबई आने वाले लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गया था। कहते हैं कि समय बदल जाता है लेकिन कभी कभी किस्मत नहीं बदलती। इस बंगले का हाल भी कुछ ऐसा ही था। जिस तरह से दो बड़े फिल्में सितारे भारत भूषण और राजेंद्र कुमार की नैया इस बंगले में डूबी थी, वही बात राजेश खन्ना के साथ भी हुआ। राजेश खन्ना का बेहद नाटकीय पतन हुआ। 70 के दशक के अंत तक उनकी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर धड़म होकर गिरने लगी। उनके पारिवारिक रिश्ते खराब होते चले गए। उनकी पत्नी डिम्पल खन्ना उन्हें छोड़कर अपने बच्चों को अपने साथ लेकर चली गई। राजेश खन्ना की बुलंदी उन्हें नीचे खींच ले आई। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि 80 के दशक के अंत तक उनके पास एक भी फिल्म नहीं थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि राजेश खन्ना गुमनामी में जाने लगे थे। वे अपने बंगले आशीर्वाद की जगह अपने लिंकिंग रोड वाले ऑफिस में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते थे। हालांकि इन सब के बीच उन्होंने कभी भी बंगला बेचने की नहीं सोची। आखिरकार 18 जुलाई 2012 में राजेश खन्ना का कैंसर से लड़ते हुए निधन हो गया। समाचार पत्रों मिड डे के मुताबिक अगस्त 2014 में आशीर्वाद बंगले को उद्योगपति शक्ति शेट्टी ने 90 करोड़ रुपए में खरीद लिया। वही फरवरी 2016 में बंगले को तोड़ दिया गया। इसके साथ ही मुंबई का ये फेमस स्टार बंगला हमेशा के लिए खत्म हो गया। धन्यवाद साथियों। आज की इस वीडियो में हमने मशहूर एक्टर राजेश खन्ना की बंगला आशीर्वाद से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो के बारे में आप अपना ओपिनियन जरूर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कीजिए। हम आपका कमेंट का एक्सपेक्ट करते हैं और हम आपका कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आप लोग हमें जरूर सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बॉलीवुड के बैकग्राउंड से जुड़ी हुई किस्से और कहानियों को साथ में लेकर सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए। धन्यवाद।